देखो, भैरव के अनेक नामों में एक नाम है व्योमकेशी। क्या नाम है? केश यानी बाल, जिनके बाल सदा आकाश की ओर उन्मुख हो, खड़े बाल वाले हों, वो भैरव हैं। इसीलिए उनका नाम व्योम। व्योम यानी आकाश। पंच तत्व में आकाश तत्व को व्योम तत्व बोलते हैं। व्योम यानी क्या? उस शब्द से बना व्यापक शब्द। क्या शब्द? व्यापक। आप बोलते हो ना, बहुत व्यापक काम चल रहा है, यानी बहुत फैला हुआ काम। व्योम व्यापक। व्यापार यानी व्योम अपार, यानी आकाश जैसे फैल के असीमित समृद्धि पाने की अपार शक्ति जिसमें आती है, वो है व्यापार। व्यापार, व्या अपार, व्योम अपार यानी एक जो कितना भी बड़ा एक कलेक्टर हो, महीना हो तो जो सैलरी है वो फिक्स आएगी कि कोई अच्छा काम किया इसलिए डबल देने वाला है सरकार कुछ, और जितने नौकरी करने वाले उनकी सैलरी फिक्स होगी कि और बढ़ेगी। बहुत भी वफादारी कर लिया तो वफादारी करने के लिए मालिक कंपनी उसके नाम में लिख देगा कि जो सैलरी है वो देगा। एक व्यापारी के हाथ में वो ताकत है, वो चाहे जितनी अपनी बुद्धि से धंधा बढ़ा सकता है, समृद्धि बढ़ा सकता है, अपनी सोच से संसार का सेठ बन सकता है। अगर ऐसा कोई काम है तो व्यापारी है, और किसी में ये दम नहीं। और आप लोगों को आजकल लगे कि हमारा व्यापार आजकल ठंडा चल रहा है, व्यापारियों का जमाना नहीं है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने व्यापारी बैठे, कौन कौन हाथ ऊपर करो, पूरे व्यापारी हो ना। आपको एक बात बताता हूं, 10 करोड़ रुपया हर महीना लेके भी हाथ बांध के किसी के गुलाम बनने से सूखी रोटी खा के अपने दुकान में व्यापारी बनना अच्छा है। आप अपने मालिक हो, दुकान उधर जाके ऑफिस में वो बोलता है कि छुट्टी चाहिए, ऑफिस का मैनेजर बोलता है काई की छुट्टी, तुम्हारी जितनी छुट्टी लिखी थी सब ले लिया, आप चुप बैठो नहीं तो तुमको छुट्टी करा दूंगा परमानेंट। व्यापारी जब चाहे दुकान बंद करके भी जा सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है। स्वतंत्र जीवन व्यापारिक जीवन है, गुलामी जीवन नौकरी वाला जीवन है। आप कितना मिल रहा है उस पर मत जाओ, आप कितने स्वतंत्र हो इस पर जाओ। अब कुछ बातें व्यापार को सुधारने की करते हैं। कुछ लोगों को हम अब देखेंगे खड़ा के कि अब वो क्या करते हैं और उनका क्या लीला है, कुछ देखना है, करें। और सबके लिए पहले जो बताना वो बता दूं पहले, फिर ये करें। व्यापार शब्द का अर्थ है व्या अपार, यानी आकाश जितनी अपार समृद्धि को पाने की संभावना जिसमें है वो क्या है। अब आप लोगों में 100 में एक आदमी भी ऐसा नहीं होता जिसका लक्ष्य पूरी तरह निर्धारित हो। आप में सबसे बड़ी कमी क्या है मैं बताऊं, आप बड़ा बनना चाहते हो, खूब कमाना चाहते हो, लेकिन अवचेतन मन का विज्ञान कहता है कि एक टॉमी हिलफिगर का अगर टी शर्ट भी लेना है तो वो टी शर्ट हाफ शर्ट होगा कि फुल शर्ट, नेक कॉलर होगा कि राउंड कॉलर, बटन 3 होंगे कि फुल बटन्स होंगे, पिंक कलर होगा कि ग्रीन कलर, उल का होगा कि कॉटन का। आप जब अपनी एक शर्ट के प्रति भी पूरी तरह निर्धारणा करते हो कि यही मुझे चाहिए, तो वो अवचेतन मन तुरंत उस पर काम करता है ना, वो चीज को लाके आपको दे। जब तक आप सोओ तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता, वो लाके देखे ही रहता। लेकिन आपको कभी ऐसे नहीं मिला, आप बड़ा बनना चाहता हूं, बड़ा बनना चाहता हूं। अरे बड़ा बनना 10 करोड़ का बनना है कि 10,000 करोड़ का बनना है कि 100 करोड़ का बनना है कि 2021 में बनना है कि 2025 में बनना है कि क्या करके बनना है कि कैसे करके बनना है, कि कोई आप में कोई प्लान है। किस मैदान में खेलेंगे यही पता नहीं तो वो काई का खिलाड़ी। हाँ, किस मैदान में मैं खेलूंगा ये पता चलने के बाद वो खिलाड़ी है। आप तो खेल की अंतिम जो आनंद है उसको चाहते हो, खेलना नहीं चाहते।
आपको हजारों करोड़ चाहिए, लेकिन हजारों करोड़ के लिए जिस पथ पर चलना उस पथ पर आप नहीं हो। आप व्हाट्सएप में 5 घंटे हो, पत्नी के पास 8 घंटे हो, भोजन में 2 घंटे हो, बाथरूम में 1 घंटे हो, 24 घंटा तो आपके मनोरंजन में, पत्नी में, परिवार में। दुकान में भी गिराक जब आता है, मैं लिख के देता हूं, जब फोन हाथ में लिए हो आप, मोबाइल आया किसी फालतू का, आपको तो कोई नरेंद्र मोदी का फोन तो आता नहीं होगा, कोई ट्रंप का तो आता नहीं होगा, चौबन्नी के कोड़ी का आया होगा। सामने गिराक खड़ा हो, तुरंत फोन रख दूं, पहले मेरा गिराक रूपी भगवान का ध्यान दूं, बाद में ये कचरे को पकड़ूंगा। ये विवेक भी नहीं, कहां से अरबोपति बने, कैसे बन जाओगे? ऐसे ही मोबाइलों में पड़े रहोगे। गिराक मैंने देखा, अभी समय शिखर गया था मैं, कुछ दिन साधना में था, नीचे उतरा तो कपड़ों की दुकान है, हर दुकान में गिराक अपने तीर्थ यात्री जाते हैं। मैं तो यात्रियों को कहना चाहता हूं, आपको संकेश्वर में, नाकोड़ा में और समय शिखर में ही कपड़े मिलते हैं, आपके गांव में नहीं मिलते हैं क्या? आपको समय शिखर, संकेश्वर में चूर्ण ने, ये सभी मुखवास नहीं है, वहीं मिलते हैं, आपके गांव में नहीं मिलते। तीर्थों में जाओ तो तीर्थ का भजन करो ना, मुखवास के दुकानों में क्या पड़े, चूरन के दुकान में पड़ी रहोगी। और जब समय शिखर से वापस लौटी हो तो ईश्वर की कृपा थैली भर के लाना, के साड़ियां और चूरन थैली भर के लाना है। मैंने उन दुकानों में देखा कि नालायक लोग, दुकान के व्यापारी इतने मस्ती चढ़े हुए, जैनों की कोई इज्जत नहीं। कहीं फोन में बात कर रहा, कोई कहीं पड़ा हुआ है, ये उधर खड़े खड़े, दे दो ना, दे दो ना, क्या फोकट देगा, भिखारी हो। आप उन दुकानों में कभी मत जाओ जहां आपका सम्मान नहीं होता हो। और व्यापारी को कह दूं, आप भी आपके दुकान में आने वाले सबका पहला सम्मान करना सीखो, समृद्धि अपने आप बढ़े। समृद्धि बढ़ाने के लिए खाली पसीना छोड़ोगे काम नहीं आएगा, दौड़ा भागी करोगे काम नहीं आएगा। मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल हृदय में छुप रहा है कि नहीं बात? सामने वो आ ही रहा है, खड़ा है, साड़ी बताने बोलता है, गहना बताने बोलता है। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट बताता हूं। हाँ ठीक है, परसों का ट्रेन है, हाँ 6:30 बजे का ट्रेन है। अरे नालायक, परसों के ट्रेन के लिए तो 2 घंटे बाद भी तू समाचार दे सकता है। ये तेरी पेड़ी से उतर जाएगा तो इसको पकड़ने तेरा ट्रेन जाएगा पीछे। पहले ये चीज निर्धारित कर लो जो महात्मा गांधी ने बताया है कि आपका गिराक ही सबसे पहले आपके लिए भगवान है, उससे बड़ा नहीं, वही व्यापारी है। व्यापारी वो है जिसको गिराक से बड़ा कोई नहीं दिखता। बेटा आके खाने बोले तुरंत चलूं चलूं बोले, वो व्यापारी नहीं है। सामने गिराक खड़ा हो, आपको बाटी और दाल देने के लिए जो नोट देता है, वो नोट ही असली बाटी दाल है। रसोई रूम में जो बाटी दाल है वो तो उससे प्राप्त बाटी दाल है, असली बाटी दाल तो नोटों में। पहले हमारी योग्यता सुधारें। इसमें कौन है जो जिसने लक्ष्य बना दिया कि 2025 के अंदर मैं इतना करोड़ इस प्रकार से कमाऊंगा? अरे आप लोग मेरा प्रवचन सुनने आ गए जिनको मैदान का पता नहीं और क्रिकेट सीखने आ गए। पहले लक्ष्य निर्धारित करो, सबसे पहले नंबर 1। आज ही आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे यहां जाना। जब लक्ष्य को निरंतर दोहराते हो तो वो अवचेतन मन में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? अभी कॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा है, जो सबकॉन्शियस है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बेटा, ए बाबा, तेरी माँ कहां? बेटा देख, उधर जाके बैठ जा। हाँ? मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होता है, ऐसे नहीं करना। तू जा अपनी मम्मी के पास बैठ, जा बेटा जा, उधर बैठ। मम्मी आई मम्मी, जा उधर बैठ। तो घड़ी घड़ी ऐसे इधर करेगा न उधर करेगा। ये पार्वती अब गणपति को देखेगी कि कार्तिकेय को देखेगी? बेटा नहीं तो गुपचुप बैठना, जा मम्मी के पास। ये तेरी मम्मी नहीं है, असली मम्मी के पास जा। वो कहता इधर आ, कोई बच्चे को बोरे में डाल के ले जाएगा, भेज दो मम्मी के पास। अभी मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि दुकान में व्यापार क्यों नहीं होता। कोई एक खड़े हों, कोई एक ही खड़ना, पीछे वालों में, बीच वालों में खड़े हों, या आगे वाले बड़े